Hello and welcome back, my dear students. This is Srihari sir, and we are learning the best Christmas present in the world. This is the part 2 of this story. Dear student, we have covered the part 1 in the previous video. Then if you are new, then if you want to watch the video, then you can visit our playlist. Now we are going to start the second part of this story. Dear Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. So, my dear student, यहाँ पे जो जिम मैकफरसन हैं वो डियरेस्ट उनके कोनी को एक लेटर लिख रहे हैं और उसमें वो लिख रहे हैं कि आई राइट यू मच इन अ हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मीन्स जब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस समय उन्होंने ये लेटर कोनी को लिखा है और उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही वंडरफुल ऐसी बात हो गई है मेरे साथ और वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है. वी एवर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. जब हम कल सुबह हमारे ट्रेंचेस में खड़े थे. सो व्हाट इज मीन बाय ट्रेंचेस? ट्रेंचेस मीन्स लॉन्ग डीप डीचेस इन द ग्राउंड वेयर द सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी. माय डियर स्टूडेंट, ट्रेंचेस जो होते हैं ना, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे खड्डे खोदे जाते हैं जिसमें सोल्जर्स अपने आप को छुपा लेते हैं एनिमी से बचाने के लिए और एनिमी के साथ लड़ने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. तो वहाँ पे वो खड़े थे और वो मॉर्निंग थी क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. तो उस मॉर्निंग का वर्णन कर रहे हैं जिम मैकफरसन. वो कहते हैं कि आज तक मैंने इतनी सुंदर सुबह देखी नहीं थी, वैसी वो सुंदर सुबह थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट. वो कैसी थी? शांत और क्रिस्पी मॉर्निंग थी. और इसमें वो कह रहे हैं कि हमेशा की तरह, है ना, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, ठंडी और फ्रॉस्टी लेयर जो है ग्राउंड पे बिछाई हुई उनको दिखाई दे रही थी. सो फ्रॉस्टी मीन्स व्हाट? अ थीन लेयर ऑफ द स्नो विच वॉज कवर्ड द ग्राउंड. उन्होंने कहा है कि वो क्रिसमस की मॉर्निंग बहुत ही शानदार उन्हें महसूस हो रही थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन ईट. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे आपको बताना चाहिए, ऐसा जिम मैकफरसन कोनी को कह रहे हैं. और उस सुबह की शुरुआत हमने की है, ऐसा वो कोनी को बताना चाह रहे थे. बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इट दैट फ्रिट्स बिगैन इट. लेकिन उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कहते हुए कि इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत जिम मैकफरसन और उनके लोगों ने नहीं की थी, बल्कि वो शुरुआत किसने की थी? फ्रिट्स, FRITZ. फ्रिट्स इज ए न्यू वर्ड. फ्रिट्स का मतलब होता है दैट इज ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर. फ्रिट्स इज ए कॉमन जर्मन नेम. फ्रिट्स क्या है? एक जर्मन का कॉमन नेम है और मोस्टली वो जर्मन सोल्जर्स के लिए रेफर किया जाता है. तो आगे बढ़ते हैं. तो इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत फ्रिट्स ने की थी, मीन्स जर्मन लोगों ने की थी. सो माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये फीचर क्लियर होना चाहिए कि एक साइड में यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी है और अगेंस्ट में उनके जर्मन आर्मी है. फ्रिट्स जर्मन सोल्जर्स को कहा जाता था और जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके लिए एक नया वर्ड आ रहा है जो कि आगे आपको आने वाला है. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट, समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. हम में से किसी ने तो भी देखा कि अपोजिट साइड से, मतलब अपोजिट साइड जो हमारे एनिमी है वहाँ से, उनके ट्रेंचेस से कोई तो भी एक व्यक्ति वाइट फ्लैग वेव कर रहा था. और वाइट फ्लैग जो है वो क्या है? शांति का प्रतीक माना जाता है. तो इन्होंने इस वाइट फ्लैग को वेव होते हुए देखा. देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड.
सो हियर इज़ ए न्यू वर्ड, नो मैंस लैंड। माय डियर स्टूडेंट, नो मैंस लैंड ये वो एरिया होता है जो एरिया किसी का नहीं होता। मतलब कैसे कि ये बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर में एक साइड ब्रिटिश आर्मी की है और उसके अपोजिट साइड जो है वो जर्मन की है, और बीच में जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर किसी का राइट नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, नो मैंस लैंड। सो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। वो जो सोल्जर्स हैं वो हमें नो मैंस लैंड्स के पहली वर्ष से कॉल कर रहे थे, और वो क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी न्यू वर्ड आया है। सो टॉमी क्या है, टॉमी इज़ ए कॉमन नेम इन इंग्लिश, यूजर हियर टू रेफर टू द ब्रिटिश सोल्जर। टॉमी जो है यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स को रेफर करने के लिए यूज़ किया गया है। अब देखिए, जर्मन सोल्जर जो है वो इंग्लैंड के सोल्जर्स को क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रही है, मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, है ना। तो इट वॉज ए सरप्राइज फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स, इजंट दैट। तो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए ये तो सरप्राइज था, इसीलिए वो सरप्राइज थे। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। अब ब्रिटिश सोल्जर्स को तो आश्चर्य लग रहा था। जब वो इस आश्चर्य से बाहर आने लगे, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ लोग चिल्लाए। मीन्स जर्मन सोल्जर्स उनको क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहे थे, इस बात का इनको आश्चर्य लगा, और बाद में ये भी जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको सेम टू यू फ्रीड्स, सेम टू यू ऐसा कह के उनके शुभकामनाओं को स्वीकार कर रहे थे और उसको रिप्लाई दे रहे थे। सेम टू यू फ्रीड्स, फ्रीड्स मीन्स जर्मन सोल्जर्स। तो उन्होंने जर्मन सोल्जर्स को क्या किया है, विशेष दी है ना। आई थॉट दैट वुड बी दैट we all did, but then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है और इसलिए मैंने उसको थोड़ा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन अचानक क्या हो गया है, उनके अपोजिट साइड से एक ग्रे कोट पहना हुआ सोल्जर्स अपने हाथ में वाइट फ्लैग को वेव करते हुए सामने आ रहा था। और वाइट फ्लैग होने की वजह से मैंने कहा, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। तो उसके हाथ में वाइट फ्लैग होने की वजह से हम में से किसी ने तो भी कहा कि डोंट शूट लैड्स, लड़कों गोली मत चलाओ, है ना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापीट। पैरापीट इज ए न्यू वर्ड। पैरापीट का मतलब होता है जो वहाँ पे थे ना ट्रेंचेस के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए एक छोटी दीवार बनाई जाती है, उसके पीछे सोल्जर अपने आप को छुपा के बचा के वॉर करते हैं, लड़ते हैं। तो एक व्यक्ति मतलब एक सोल्जर हाथ में फ्लैग लेते हुए आ रहा है और उसके पीछे एक और पर्सन पैरापीट से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा था। Keep your heads down, I told to the men, it's a tree, but it wasn't. पहले तो मुझे लगा कि उनकी कोई चाल होगी, इसीलिए मैंने अपने लड़कों को कहा कि अपने हेड्स जो है वो पैरापीट के नीचे ही रखो। हो सकता है उनकी कोई चाल हो, लेकिन वो चाल नहीं थी, ऐसा उन्होंने लिखा है उनके डियरेस्ट कोनी को। सो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हमने यहाँ तक देखा है। ये पार्ट बहुत ही बड़ा है, इसीलिए आज हमें यहाँ तक ही पढ़ना है। रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।